प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की सुबह दिखाने के लिए कि प्रभु ने हम सबको एक और सुबह दिखाई, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें आज का दिन दिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी, और आज का संदेश है आत्मिक फलों के विषय में। बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा है और आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ते हैं या हम कहीं प्रचार सुनते हैं या खुद भी प्रचार करते हैं तो हम हमेशा एक बात बताते हैं कि पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो 9 फल बताए जाते हैं, जैसे कि गलातियों 5 की 22 और 23 आयत में लिखा हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ 9 फलों से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा? आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और वो आगे चलकर हम देखेंगे कि क्या सिर्फ 9 फल से परमेश्वर प्रसन्न है या कुछ और भी परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने के लिए मैं प्रभु जी विनती करता हूँ, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम अपने जीवनों को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, गहराई है इन बातों में। आज कुछ भेद हैं, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के फलों के भेद, आत्मिक फलों का भेद जो परमेश्वर का आत्मा हमको देता है, जो पवित्र आत्मा हमको फल देता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, गलातियों 5 की 22 और 23 में जो लिखे हैं, तो उनके विषय में आज हम बातचीत करेंगे। वहाँ पर पहले उन फलों को देखते हैं। कितने लोग कहते हैं 9 फल हैं, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो सारी बात सामने आएगी। क्या लिखा है? गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 आयत में यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। आप इंग्लिश की बाइबल में भी देख लीजिएगा, अपनी बाइबल में देख लीजिए खोलकर। यहाँ लिखा है पर आत्मा का फल, यानी ये नहीं लिखा आत्मा के फल, बहुवचन नहीं है, एक वचन है। आत्मा का फल है प्रेम, और उसके सारे विटामिन हैं आखिर में, जो 8 बातें लिखी हैं। आनंद, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर प्रेम हमारे अंदर होगा तो हम प्रभु में आनंदित रहेंगे। अगर प्रेम हमारे अंदर होगा, परमेश्वर का प्रेम, संसारिक नहीं, परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर होगा तो हम आनंदित रहेंगे। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तो हम शांति से परिपूर्ण रहेंगे, हम धीरजवंत रहेंगे, हम कृपालु रहेंगे, हम भलाई करने में तत्पर रहेंगे, हम विश्वास में परिपूर्ण रहेंगे, हम नम्रता से भरे रहेंगे, और हमारे अंदर संयम होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 9 बातें यहाँ पर लिखी हैं। हम इनको, क्योंकि नीचे लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में, ये काम है। फल एक ही है, प्रेम, और उसके बाद जो 8 लिखे हैं वो काम है। नीचे लिखा है 22-23 आयत के आखिरी हिस्से में, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, ये काम है। तो हम देखते हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ कि 9 फल हैं, मान लेते हैं इन बात को। अगर सब लोग कहते हैं कि भाई 9 फल हैं, तो इस बात को हम एक थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलिए 9 फल हैं। तो क्या परमेश्वर 9 फलों से आनंदित होगा, प्रसन्न होगा? वो चाहेगा कि सिर्फ हमारे अंदर 9 ही फल लगे? मान लीजिए आपके आंगन में एक अमरूद का पेड़ लगा है, और वो धीरे धीरे आपने उसको खूब मेहनत की है, उसको बीज बोकर आपने उसको बड़ा करा है, वो खूब बड़ा हो गया। अब उसमें फूल आ गए, और उसके बाद क्या हो गया, उसमें फल आने शुरू हुए। अब उसमें आ गए 9 अमरूद लगे हैं।
तो आपने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके बताया मैंने जो पेड़ लगाया था उसमें फल आ गए हैं, तो वो कहेंगे हमें भी देना, हमें भी देना, हमें भी देना। सब लोग कहेंगे भाई आपके पेड़ में फल आए हैं तो हमें भी चाहिए। तो आपने देखा उसमें तो 9 ही फल लगे, 9 ही अमरूद लगे। कितने लोगों को आप दोगे? जो खास बंदे आप उनको दे दोगे। अगले सीजन में फिर 9 फल आएंगे, फिर उससे अगले सीजन में फिर 9 फल आएंगे, उससे अगले सीजन में फिर 9 फल आएंगे, और वो हर सीजन में 9 फल देता रहेगा। तो इस बात से आप बहुत परेशान हो जाओगे, इसमें तो फल तो बढ़ ही नहीं रहे, फल तो बढ़ ही नहीं रहे, 9 से ज़्यादा तो फल ही नहीं आ रहे इसमें। आप क्या करोगे फिर? आप उस पेड़ को काट ही दोगे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है इसकी यार, यहाँ पर जगह घेर रहा है ये, इसमें तो फल ही नहीं आ रहे, 9 से ज़्यादा फल ही नहीं ला रहा। तो क्या परमेश्वर 9 फलों से प्रसन्न होता है? आइए एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 आयतें हैं यूहन्ना 15 अध्याय में, आइए देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 15 की 8 पढ़ूंगा पहले मैं, उसके बाद मैं ऊपर 5 पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, 9 नहीं, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। 9 फलों से हम प्रभु के चेले नहीं ठहरेंगे, हमें बहुत सा फल लाना पड़ेगा। और वो कौन से फल है मैं आगे चलकर आपको बताने जा रहा हूँ। फिर हम 5 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है मैं दाखलता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। यानी कि जब हम यीशु में बने रहेंगे तभी हम फलवंत होंगे। और नीचे यीशु मसीह उस बात को स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना यीशु मसीह के हम फलवंत नहीं हो सकते। 9 फल लगेंगे, उससे परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं है। लिखा है 8 आयत में यहाँ पर कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब यीशु मसीह चाहते हैं कि 9 से काम नहीं चलेगा, और बढ़ाइए फलों को, और ज़्यादा फलवंत होइए। प्रेज द लॉर्ड। और 5 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत सा फल लेकर आता है, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं 9 फलों के बारे में मैंने आपको बताया अभी, गलातियों 5 की 22 और 23 आयत में। फिर हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 9 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5 अध्याय का 9 पद। यहाँ लिखा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का मतलब आप अपनी बाइबल में देख लीजिए, वहाँ पर स्टार बना होगा और नीचे अंडरलाइन में लिखा होगा आत्मा। यानी कि आत्मा का फल सब प्रकार की भलाई। ये भलाई तो गलातियों 5 की 22 और 23 में लिखा है, ये फल वहाँ लिखा है, लेकिन धार्मिकता और सत्य वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लिखा है इफिसियों 5 की 9 आयत में लिखा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। धार्मिकता और सत्य 2 फल और हो गए। अब कितने हो गए आपके पास? अब 11 फल हो गए। बढ़ रहे हैं ना फल, क्योंकि जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे, ये फल हमारे अंदर बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं, हमें वैसा करना भी है। यदि वचन में लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम है, तो हमें प्रेम करना भी है। किससे? मनुष्यों से भी और परमेश्वर से भी। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्रेम है। 2 फल और बताए मैंने, और कुछ आगे चलते हैं। कुलुस्सियों की पत्री में देखेंगे 3 अध्याय 12 आयत से मैं पढ़ूंगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय और 12 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, ये एक आत्मिक फल है। ये करुणा हमारे अंदर होनी चाहिए, ये करुणा हमारे अंदर होनी चाहिए। कितने हो गए? 12 फल हो गए। और भी आगे बहुत सारे फल हैं यहाँ पर, इनको मैं पूरा पढ़ देता हूँ 16 आयत तक। देखिए 17 आयत तक यहाँ लिखा है इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा। ये फल गलातियों 5:19 में नहीं, 5:23 में नहीं लिखा, 22:23 में। और लिखा है भलाई,
भलाई वहाँ पर लिखा है। फिर लिखा दीनता, ये एक आत्मिक फल है। दीनता एक आत्मिक फल है, लेकिन वहाँ पर गलातियों 5 के 22-23 में इसे नहीं लिखा गया है। ये कुलुस्सियों 3:12 में लिखा गया है। क्या क्या है? करुणा और दीनता, नम्रता वहाँ लिखा है। और सबसे बड़ी बात क्या लिखा? सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता, ये सहनशीलता किसने सिखाई हमको? प्रभु यीशु मसीह ने। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने थूका, थप्पड़ मारे उनको और कहा यदि तू भविष्यवक्ता है तो बता किसने मारा तुझे? यीशु मसीह इस क्रूस पर लटके हुए हैं और कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं है क्या करते। ये सहनशीलता है। फिर यीशु मसीह हमें भी सिखाते हैं मत्ती 5 अध्याय में कि यदि कोई तेरे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। इसे कहते हैं सहनशीलता। ये एक आत्मिक फल है, ये आत्मिक फल है। तो यहाँ पर हमने 3 फल देखे हैं, करुणा, दीनता और सहनशीलता, 12 पद में। फिर उसके बाद हम देखते हैं 13 पद में, कुलुस्सियों 3 के 13 पद में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। सह लेना भी आत्मिक फल है। ये नहीं कि अगर कोई गाली दे रहा है तो हम पलट कर उसको गाली दे दें। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 पद से आगे लिखा है कि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो ये प्रभु को भाता है। और प्रभु भी तुम्हें एक आदर्श देकर गया कि उसने ना तो कभी पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। ये आदर्श, ये एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए। ये आत्मिक फल हैं, ये होने हमारे अंदर बहुत ज़रूरी हैं। तो लिखा है कि अगर किसी पर दोष देने का कारण हो तो सह लो। सह लेना सिखाता है आत्मिक फल, हमें सह लेना सिखाता है। कोई बात नहीं, जब मैं बाइबल क्लास लगाता हूँ तो मैं बच्चों को 3 बातें सिखाता हूँ कि इसको अपना तकिया कलाम बना लो। गॉड ब्लेस यू, सॉरी, कोई बात नहीं। ये 3 बातें, जब ये 3 बातें हमारे जीवन में बन जाएंगी तो हमारा किसी से कभी झगड़ा नहीं हो सकता। भूल जाइए क्या कहना है, गॉड ब्लेस यू, सॉरी, कोई बात नहीं, ये बात है। तो ये इसे कहते हैं सह लेना, ये आत्मिक फल है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये तो वहाँ पर नहीं लिखा, गलातियों 5 की 22-23 में माफ़ करना, ये भी तो एक आत्मिक फल है कि हम माफ़ करते हैं किसी को। पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि तू उसे 7 बार 7 के 70 गुना बार माफ़ कर। मैं कहता हूँ 7 बार के 70 बार गुना तू उसे माफ़ कर। जब वो माफ़ करना सिखाता है तो माफ़ करता भी है, वो माफ़ करता भी है। वो कहता है जा मैंने भी तुझे माफ़ किया, क्षमा किया। तो यहाँ पर लिखा है एक और फल सह लेना, और दूसरा है अपराधों को माफ़ कर देना। जब यीशु मसीह से चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखा, तो यीशु मसीह ने उन्हें एक प्रार्थना सिखाई। उन्होंने कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? अगर नहीं करते तो ये आत्मिक फल हमारे अंदर नहीं है। ये होना चाहिए, हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। जब हम माफ़ करेंगे तभी तो परमेश्वर भी हमको माफ़ करेगा, नहीं तो परमेश्वर हमको माफ़ नहीं करेगा। वो कहेगा तुमने तो माफ़ करा नहीं तो मैं कैसे तुम्हें माफ़ कर दूँ, पहले तुम माफ़ करो तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक और आत्मिक फल है, सह लेना, अपराधों को माफ़ कर देना। फिर हम 14 आयत में पढ़ते हैं, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो शुद्धता का कटिबद्ध है बांध लो। ये प्रेम तो मेन है, प्रेम तो मेन है। प्रेम परमेश्वर से भी, प्रेम लोगों से भी। फिर 15 आयत में लिखा और मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। एक आत्मिक फल है धन्यवाद देना, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना। दुख हो, सुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, आनंदित हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। भजन संहिता 50 में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो लिखा है कि धन्यवादी बनो, ये आत्मिक फल है। गलातियों 5 की 22 और 23 में नहीं लिखा ये आत्मिक फल। फिर आगे देखते हैं 16 पद में,
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये आत्मिक फल है। ये वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। भजन संहिता 119 के 11 पद में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो इसे जितना हम अपने हृदय में रख छोड़ेंगे परमेश्वर के वचन को, हम पाप नहीं कर सकते। और आगे लिखा है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये आत्मिक फल है। अपने अपने मन में हम परमेश्वर की स्तुति पर आराधना करते रहें। फिर आखिर में लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक फल हैं। मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर कि 9 फल तो वहाँ पर लिखे हैं गलातियों 5 की 22-23 में। फिर इफिसियों 5 के 9 पद में मैंने 2 फल और बताए, धार्मिकता और सत्य। फिर यहाँ पर तो कुछ और ज़्यादा हैं। तो ये 12 से 17 आयत तक जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और आत्मिक फल हमको मिलेंगे। इसी तरह से पूरी बाइबल में बहुत सारे आत्मिक फल भरे पड़े हैं। ये इसके 18 अध्याय में भी आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत सारी बातें लिखी हैं। आपके पास अगर कोई ऐसी बात आती है जो आपको लगता है कि ये तो आत्मिक फल है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए और बताइए कि वो कौन सा आत्मिक फल है जो मैंने नहीं बताया लेकिन बाइबल में लिखा है। तो हमें फलों से भरना है। 9 फलों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। 9 फलों से काम नहीं चलेगा। हमें बहुत ज़्यादा फलवंत होना है और परमेश्वर के सामने खड़े होकर दिखाना है कि प्रभु देख, तेरे कहे अनुसार हमने अपने आप को फलों से, आत्मिक फलों से भर लिया है। यदि आपके जीवन में इन फलों में से किसी भी एक फल की कमी है तो उसे आज ही ग्रहण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, घुटनों पर आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझ में इन आत्मिक फलों की कमी है, ये आत्मिक फल तू मुझे भी दे ताकि मैं फलों से भर जाऊं और तेरा चेला या तेरी चेली बन जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु से मांग लीजिए वो आत्मिक फल। 9 से नहीं, ज़्यादा से काम बनेगा। ज़्यादा फल हम लाएंगे, ज़्यादा फलवंत होंगे, तभी हम प्रभु के चेले कहलाएंगे। और ये कब होगा? जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। यूहन्ना 15:5 याद रखिए कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। और जब हम बहुत सा फल लाएंगे तभी हम प्रभु के चेले कहलाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग भी इन भेद की बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माय लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।